हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हमारे सेक्शन सी के रिवीजन में फर्स्ट 4 इलस्ट्रेशंस किए थे। आज के इस वीडियो में हम हमारे 5th, 6th, 7th और 8th इलस्ट्रेशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब सबसे पहले हम हमारे 5th इलस्ट्रेशन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। The share of Kirtan is 1/5 of share of Riya. The share of Dilip and share of Riya is double than the share of Kirtan. Determine the amount of profit of each partner if the profit of the firm at the end of the year of ₹1,92,000. अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि जो कीर्तन का जो शेयर है वो दिलीप के शेयर से 1/5 है और रिया का जो शेयर है वो कीर्तन के शेयर से डबल है। तो अब यहाँ पे मैं अज्यूम कर सकती हूँ, सपोज दिलीप शेयर, यहाँ पे हम दिलीप के शेयर से अज्यूम करते हैं। आपको पता होगा कि रेशियो का पूरा क्या आता है, यहाँ पे टोटल करेंगे तो 1। सपोज दिलीप शेयर इज़ 1, तो यहाँ पे दिलीप का शेयर 1 है तो कीर्तन का कितना होगा, उसका 1/5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कीर्तन शेयर इज 1/5, सो शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो रिया का शेयर है वो कीर्तन के शेयर से डबल है। तो अब यहाँ पे कीर्तन का शेयर कितना है, कीर्तन शेयर इज 1/5, तो रिया का कितना होगा, देयरफॉर रिया शेयर इज डबल है, दैट मीन्स 1/5 इंटू 2, तो कितना आएगा 2/5 पार्ट जो है वो हुआ हमारा रिया का शेयर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले रिया, दिलीप एंड कीर्तन। अब यहाँ पे हमें तीनों का शेयर फाइंड करना है, तो इसके ऊपर से मैं कह सकती हूँ, अब यहाँ पे तीनों को अगर हम इक्वल करनी चाहे तो यहाँ पे दिलीप का कितना हुआ 1, कीर्तन का कितना हो रहा है, यहाँ पे रिया का कितना हो रहा है 2/5, दिलीप का हो रहा है 1 और यहाँ पे कीर्तन का हो रहा है 1/5। अब यहाँ पे तीनों जो है, यहाँ पे आपको पता होगा कि रेशियो में तीनों का जो बेस होता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे रिया का 2:5, दिलीप का यहाँ पे आया हमारा 5। अब तीनों का यहाँ पे सेम हो गया, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं 2:5:1। यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2/5 एंड 1/5 था, तो हमें यहाँ पे तीनों का शेयर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे दिलीप के शेयर पे नीचे भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए तीनों का शेयर हम अगर हम रेस टू के इक्वल में अगर हम लिखने जाए तो किस तरह से आएगा 2:5:1। ये हुआ इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट दिया 1,92,000। अब हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं किस तरह से है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट, यहाँ पे रिया है तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ रिया, टोटल प्रॉफिट है 1,92,000 इंटू 2 डिवाइड बाय तीनों का टोटल 2, 5 एंड 1 कितना होगा 8, तो हमारा आंसर आएगा 48,000। उसके बाद है प्रॉफिट ऑफ दिलीप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ दिलीप कितना है 1,92,000, उसका शेयर है 5 डिवाइड बाई 8, तो आएगा 1,20,000। एंड फिर यहाँ पे आएगा प्रॉफिट ऑफ कीर्तन, कितना है कीर्तन का प्रॉफिट 1,92,000, शेयर उसका 1/5, तो 1/8 इज इक्वल टू आंसर आया हमारा 24,000। इस तरह से हमने यहाँ पे सम किया, हमें रेशियो नहीं दिया हुआ था, हमें यहाँ पे रेशियो हमने फाइंड किया तो हमारा रेशियो आया 2:5:1। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, तीनों का प्रॉफिट फाइंड किया। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है मिलिंद, हेमंत एंड रसिक हैव डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म of ₹1,89,000 in equal proportion instead of distribution in 1:2:4 proportion. To rectify this mistake, what treatment will be given to the capital अकाउंट? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये जो तीनों हमें पार्टनर्स दे गए उन्होंने इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने के बदले यहाँ पे 1:2:4 प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने के बदले इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब
क्या गलती हुई और उस गलती को हम किस तरह से सुधारेंगे वो यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, मिलिंद, हेमंत एंड रसिक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो सही प्रोपोर्शन में जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था वो हम लिखेंगे राइट और करेक्ट प्रोपोर्शन क्या है यहाँ पे 1:2:4। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें 1,89,000। अब 1,89,000 को मैं इंटू 1 डिवाइड बाय 7 करूँगी। 7 क्यों लिया, 1 + 2 3, 3 + 4 7। 1,89,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 7 करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 27,000। फिर 1,89,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 7 करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 54,000। एंड 1,89,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 7 करूँगी तो आंसर आएगा 1,08,000। ये होना चाहिए था करेक्ट रेशियो, बट हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, इनकरेक्ट रेशियो अगर हम लिखें तो यहाँ पे आएगा 1:1:1। हमने यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब कि ईच पार्टनर्स के हिस्से में हमने कितना डाल दिया है 63,000, 63,000 एंड 63,000। अब यहाँ पे हमारी गलती क्या हुई है, एक्चुअल में मिलिंद को कितने मिलने चाहिए थे 27,000, पर हमने दे दिए कितने हैं 63,000। मतलब कि कितने यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे, कितने कट हो जाएंगे 36,000 जो है उसके अकाउंट में से हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेम इट इज़ हेमंत के अकाउंट में। हेमंत के अकाउंट में उसे कितने मिलने चाहिए थे 54,000, पर हमने कितने क्रेडिट कर दिए थे 64,000। मतलब कि 9,000 क्या होंगे उसके अकाउंट में से भी डेबिट होंगे। अब बाकी रहा रसिक के अकाउंट में कितने होने चाहिए थे 1,08,000, पर हमने खाली कितने किए 63,000। मतलब कि कितने यहाँ पे उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे 45,000 यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्लस होंगे। अब इस एंट्री को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के रूप में अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, पहले मिलिंस कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। मिलिंद के अकाउंट में हम कितना डेबिट करेंगे, यहाँ पे 36,000। फिर उसके बाद है हेमंत, तो हेमंत्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 9,002। यहाँ पे किसके अकाउंट में हम क्रेडिट करें, रसिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट आएगा 45,000। और यहाँ पे हम नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड इन रॉन्ग प्रपोर्शन, प्रॉफिट credited in wrong proportion is corrected। हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। ये हुआ हमारा, यहाँ पे हमने प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट किया। अब हम हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं जो है इलस्ट्रेशन 7। तो अब यहाँ पे हमें इलस्ट्रेशन 7 में क्या दिया हुआ है, राम, लक्ष्मण एंड सीता आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म on 1st April 2016, their capital was 40,000, 30,000 and 80,000 respectively. At the end of the year, after distribution of profit, it was realized that the charging of interest on capital of 12% is missed out. Write the journal entry for the rectification. अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट, मतलब कि हमें यहाँ पे 3 पार्टनर्स देकर उनका कैपिटल दिया हुआ है, और हमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर हमने क्या किया, यहाँ पे जो एंट्री जो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमने मिस कर दी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के नाम हम लिख लेते हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, और लास्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल के एक कॉलम डाल देते हैं। यहाँ पे अब क्या करना है, एक्चुअल में हमें कितना % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना था 12%, तो हम करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 के ऊपर 12% करेंगे तो कितना आएगा 4,800। फिर 30,000 के ऊपर 12% करेंगे तो कितना आएगा 3,600 एंड
80,000 के ऊपर 12% करेंगे तो क्या 9,600, और टोटल तीनों का कितना आएगा 18,000। इतना हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, मतलब कि ये जो प्रॉफिट कम हो रहा है वो तीनों में किस तरह से होगा, इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिडक्शन इन प्रॉफिट इन इक्वल प्रपोर्शन, यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे। 18,000 का इक्वल प्रपोर्शन कितना होगा 6,000, 6,000 एंड 6,000, और तीनों टोटल कितना आया 18,000। अब यहाँ पे एक्चुअल में उसके अकाउंट में से कितना डेबिट करना था, हमें 6,000 रुपीज़ माइनस करना था, पर हमने यहाँ पे कितना किया 4,800, मतलब कि कितना और डेबिट होगा राम के अकाउंट में से 1,200। लक्ष्मण के अकाउंट में से कितना कम होना चाहिए था 6,000, हमने खाली कितना किया 3,600, कितना यहाँ पे कम होगा 2,400 रुपीज़ यहाँ पे डेबिट होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया डेबिट। और सीता के अकाउंट में से खाली कितने निकालने डेबिट करने थे 6,000, पर हमने कितने किए 9,600, मतलब कि सीता के अकाउंट में क्या होंगे यहाँ पे क्रेडिट होंगे 3,600। अब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हम करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, राम्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 1,200, लक्ष्मण्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट ₹1,200 2,400, एंड टू सीतास कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट 3,600। और यहाँ पे हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग computation of interest on capital was missed out, which is rectified। इस तरह से हमने लिखा। अब हम हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ पढ़ते हैं। ये हमारा इलस्ट्रेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या दिया हुआ है, Balchandra, Darshana and Ankit are the profit sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. At the end of the year, after the preparation of final account, it was realized that the computation of interest on drawing was missed out. Interest on drawing were 1,800 and 6,000 respectively. Write a journal entry for rectification. अब यहाँ पे हमें इस तरह से तीनों पार्टनर्स दिए गए और कहा गया है कि यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो उनसे मिस हो गया है। आपको बता दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ अ इनकम, मतलब कि पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, तो उसकी एंट्री हम कर लेते हैं। सबसे पहले तीनों पार्टनर्स का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, बालचंद्र, दर्शना एंड अंकित, और लास्ट में तीनों का टोटल। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि आपको पता है कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंस है, तो फर्म के लिए क्या हुआ वो इनकम हुई, तो यहाँ पे इनकम की एंट्री हम करेंगे। तो उसके कारण क्या हो रहा है, इंक्रीज इन प्रॉफिट। हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 1,000। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इनकम है, इसलिए उसका प्रॉफिट कितना है यहाँ पे बढ़ा है हमारा तीनों का। अब यहाँ पे तीनों का टोटल करेंगे तो कितना है 2,400। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना बढ़ा तीनों पार्टनर्स के बीच में 1,200, 720 एंड 480। वो हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे जो आपको रेशो दिया गया उसमें। और अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1,000, फिर 800 एंड 600। यहाँ पे टोटल कितना आएगा दोनों के बीच में, तीनों का टोटल 2,400। तो इसके ऊपर से हम देख सकते हैं कि बालचंद्र को कितना मिलना चाहिए था 1,200 रुपीज़, खाली उसने कितना मिला उसे 1,000 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना को प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब कि क्रेडिट होगा बालचंद्र के अकाउंट में। फिर दर्शना को कितना मिलना चाहिए था 720, पर उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 800, मतलब कि कितना उसे कम मिलेगा प्रॉफिट 80 रुपीज़। तो वो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेम इट इज़ अंकित में भी 480 रुपीज़ उसके अकाउंट में प्रॉफिट होना चाहिए था, पर उसने कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया 600। तो कितना यहाँ पर उसके अकाउंट में से डेबिट होगा 120 जो उसके अकाउंट में से डेबिट होगा। तो वो हमने यहाँ पे उसकी एंट्री कर दी। अब हम यहाँ पे इसके रेक्टिफिकेशन एंट्रीज लिखते हैं। तो दर्शनास कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 80 रुपीज़, फिर
अंकित्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 120 टू बालचंद्र कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट ₹200। और यहाँ पे हम लिखेंगे नरेशन में बीइंग कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट इज मिस्ड आउट which will be which rectified, हम इस तरह से लिखेंगे which rectified। सो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पे 3 इलस्ट्रेशन किए। यहाँ पे हमारे लास्ट इलस्ट्रेशन में क्या था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस हो गया तो उसकी एंट्री हमने की, और आगे भी बाकी के इलस्ट्रेशन में भी हमने इस तरह से किया। इन द नेक्स्ट वीडियो हम हमारे जो बाकी के इलस्ट्रेशन है वो करेंगे। थैंक यू।